भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप में देश के रेसलर्स पिछले महीने 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर भी दर्ज कर ली। लेकिन पिछले 10 दिनों में पुलिस अभी तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तो दूर, उन्हें टच तक नहीं कर पाई। इसके बारे में आगे मैं डिटेल बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आज उन लोगों के बारे में बात करना जरूरी है जो इस शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन को हाईजैक करने के लिए आते हैं और अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने पुराने एजेंडे में धार देने में जुट गए। धरने पर बैठे पहलवानों का समर्थन करने के लिए किसानों के नाम पर कई संगठन आज जंतर मंतर पहुंच गए। रेसलर्स का आंदोलन है, किसान पहुंच गए, जहां इन्होंने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धरना स्थल से कुछ दूरी पर हेवी बैरिकेडिंग की हुई, लेकिन किसानों का नाम लेकर आए ऐसे संगठनों के लोग बहुत जल्दी में थे और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए उन पर चढ़ गए और उन्हें घसीटते हुए सड़क के साइड में फेंक दिया। इन तस्वीरों को देखकर ऐसे लगा कि पहलवानों के आंदोलन को अब उग्र रूप लेता हुआ देश देख रहा है। कई लोगों ने तो पीएम मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए, वहां पर यह भी दावा किया जा रहा है। लेकिन ये वही लोग नजर आते हैं जो एक तरह से किसान आंदोलन के वक्त नजर आए। यानी अब यह चर्चा होने लगी है कि क्या पहलवानों का आंदोलन अब मोदी विरोधियों ने हाईजैक कर लिया है और अब यह किसान आंदोलन पार्ट 2 बनने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि बृजभूषण सिंह के ऊपर लगे गंभीर आरोपों को लेकर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मैं इस पर आगे बात करूंगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर फाइल कर ली है, लेकिन यह सवाल वाजिब है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। भाई गिरफ्तार तो कीजिए, एफआईआर फिर लिखे किस लिए। पुलिस के इस व्यवहार को देखकर देश के पहलवान नाराज हैं, लेकिन कभी इन पहलवानों ने आंदोलन की मर्यादा के साथ तो समझौता नहीं किया। यह मारपीट तो नहीं हुई, ये धक्का मुक्की जैसी हालत और बैरिकेड्स तोड़ के घुस गए, ये सब तो नहीं हुआ। कभी कोई इस तरह का बयान नहीं आया। लेकिन आज इन खिलाड़ियों के समर्थन में आए किसान संगठन के लोग इस आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जाते दिख रहे हैं। ये आप देख लीजिए बॉस, ये किसान आंदोलन पार्ट 2 टाइप माहौल अब बनने लगा वहां। और इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कृषि कानून के विरोध में पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ अपना सियासी एजेंडा पूरा करने की भरपूर कोशिश की। कल रविवार को जंतर मंतर पर हुई हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के खाप नेताओं की महापंचायत, और इसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने, चेहरा देख लिए, राकेश टिकैत की एंट्री हो गई। ये भाई साहब तो वैसे भी देश भर में घूमते रहते हैं कि कोई मिल जाए, तुम कर रहे हो कोई आंदोलन कर रहे हो, मैं आऊं। तो राकेश टिकैत ने बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को 20 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया। किसान पहलवान अल्टीमेटम नहीं दे रहे कि ये डेट वो डेट, ये भाई साहब पहुंच के अल्टीमेटम दे दी। ऐसा नहीं होने पर 21 मई को कुछ बड़ा होने की चेतावनी दे दी। ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने कृषि कानून के विरोध के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपना सियासी एजेंडा खूब चलाया और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जमकर फील्डिंग जमाई थी। लेकिन मोदी योगी की जोड़ी के सामने राकेश टिकैत की राजनीति टिकी नहीं पाई। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को भर भर के सीटें आ गई, इनके मुजफ्फरनगर में सीटें आ गई, लेकिन भाई साहब ने हिम्मत नहीं खोई। ये फिर ढूंढते रहे कोई नया मौका मिले और इनको मौका मिल गया पहलवानों के आंदोलन। अब ये इस बार फिर से कोशिश में है पहलवानों के आंदोलन के जरिए नरेंद्र मोदी को घेरने की। देखिए कैसे केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देना है, फिर आगे की बात बताता हूं। हाँ भाई, टाइम तो देना ही पड़े भाई। आगे का फिर हम फैसला लेंगे, नहीं कुछ लेता फिर बढ़ा देंगे इसको। आगे क्या वो करेंगे, अभी तो 21 दिन का ये है, 21 तारीख तक का, कि हर रोज हर खाप से लोग आएंगे। हम इतने वो हैं कि सरकार अभी सुनने की नहीं, अभी ये लंबा चलेगा। उसके लिए सबको प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये पूरे देश में चलेगा, धीरे धीरे अलग अलग जिलों में चलेगा। आने वाले टाइम पे ये बढ़ेगा। तो ये भाई साहब इस आंदोलन को लंबा चलाने आए क्योंकि इनको लगा कि रेसलर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए एफआईआर हो गई ये देखते हुए कहीं वापस ना चले जाएं, फिर तो इतने दिन की मेहनत बेकार हो जाएगी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल कैसे बनेगा। तो राकेश टिकैत पीएम मोदी के खिलाफ किसी भी आंदोलन में अपनी पार्टनरशिप ढूंढ ही लेते हैं।
फिर चाहे किसान आंदोलन हो, पहलवानों का धरना हो, किसान आंदोलन से राकेश टिकैत और विपक्ष के नेताओं ने 2022 के यूपी चुनाव में एक बेहतरीन अवसर माना था, लेकिन ऐसा हो तो सका नहीं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, राकेश टिकैत पहुंच तो जाते हैं, अच्छा इनको लोग पता नहीं मौका क्यों दे देते हैं। अरे भाई, तुम इनसे पलट के नहीं पूछते कि भाई साहब राकेश टिकैत जी ये बताइए कि तुमने इतना वो किया, किसान आंदोलन, पश्चिमी यूपी में 126 सीट है 24 जिलों में, 126 सीट। बीजेपी कितनी जीती थी? बीजेपी इसमें से जीती थी 85 सीट। किसान आंदोलन, पूरा पश्चिमी यूपी नाराज है, किसान नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें बोलकर गए थे। कौन भाई साहब? टिकैत, राकेश टिकैत। ये देखिए भाई साहब, आपके बोलने पर 85 सीट आई, तो आपका क्या ही अपने इलाके में, अपने घर में कोई हिसाब नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो ये तो पहलवानों को पूछना चाहिए ना कि ये भाई साहब आप जाओ, हमको नहीं जरूरत है भाई। इस देश का पहलवान कमजोर है क्या, जो उसको किसी टिकैत की जरूरत पड़ेगी, बैरिकेड हिला के गिरा के और वहां तमाशा करने वालों की जरूरत पड़ेगी? धरने पर बैठे पहलवानों के कंधों का इस्तेमाल करके एक बार फिर विपक्ष ने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। इसलिए नेता जंतर मंतर पर चक्कर लगा रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो आए, यहां शीश महल पे जवाब नहीं दे रहे, लेकिन वहां चले गए पहलवानों के पास। कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा होकर चली आई। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये लोग भी होकर आ गए। इनके अलावा पंजाब में अपनी राजनीति की इमेज खोजने की कोशिश में लगे नवजोत सिंह सिद्धू भी जंतर मंतर होकर आ चुके। हर कोई होकर आ चुका। पहलवानों का इस्तेमाल करके चल रही विपक्ष के नेताओं की यह राजनीति एक झटके में बंद की जा सकती है। अगर दिल्ली पुलिस बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार कर ले और केंद्र सरकार बृजभूषण सिंह से कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले ले, क्योंकि इस पद पर रहते हुए जांच करना आसान काम नहीं है भाई। आरोप लगा रहे हैं रेसलर्स कि इन्होंने जो है वो शोषण किया। अब जो आदमी उस फेडरेशन का अध्यक्ष है वही अध्यक्ष रहेगा तो कैसे जांच होगी? गवाह और सबूत प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी भी बृजभूषण सिंह को छूने को तैयार नहीं। या तो भाई आप कोर्ट में कह देते हम एफआईआर नहीं करेंगे, ये आदमी हमको पता है ईमानदार है, मामला ही खत्म हो जाता है। कोर्ट ने कहा एफआईआर करो, आपने एफआईआर कर ली। कोर्ट ने कहा पॉक्सो एक्ट लगाओ, आपने पॉक्सो एक्ट लगा दिया। लेकिन गिरफ्तार आप कर नहीं रहे। अच्छा, उनको अध्यक्ष के पद से भी नहीं हटा रहे। चलिए आप कहिएगा कि गिरफ्तारी तब कर लेंगे जब जांच पूरी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अध्यक्ष पद से तो हटाइए तब तक। ईमानदारी की बात तो ये होनी चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। नहीं, उसको भी छूने को तैयार नहीं है बीजेपी। बृजभूषण सिंह पर महिला खिलाड़ियों से यौन शोषण के बहुत गंभीर आरोप, जिनकी जांच होनी ही चाहिए और देश को मेडल और सम्मान दिलाने वाले इन रेसलर्स को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि रेसलर्स ही सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बृजभूषण सिंह जो है वो सही। दोनों के अपने तर्क हैं, दोनों के अपने पक्ष हैं, लेकिन जांच तो हो। देश की लड़कियां, महिलाएं कुछ कह रही हैं तो जांच तो कराएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर करने के बाद भी बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जबकि इस तरह के ज्यादातर मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी होती है। दूसरा सवाल यह कि इस साल फरवरी में खेल मंत्रालय के निर्देश पर बनाई गई जांच समिति की रिपोर्ट अब तक सामने क्यों नहीं आई। यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप के बावजूद बीजेपी ने अपने सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। कम से कम कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा ले लेते ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने बृजभूषण सिंह के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को रोक रखा? बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई में हो रही देरी के पीछे सियासी कारण हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। बृजभूषण सिंह भी पूर्वांचल के बाहुबली नेता हैं, जिनकी राजपूत वोटर में अच्छी पैठ मानी जाती है। बृजभूषण खुद 6 बार के सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी है। उनका बेटा प्रतीक सिंह भी गोंडा से बीजेपी एमएलए है। बृजभूषण शरण सिंह का गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या और उसके आसपास के जिलों में दबदबा माना जाता है। हाल ही में यूपी में पंचायत चुनाव हुए और बीजेपी इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी,
कि वो बृजभूषण शरण सिंह से कोई इस्तीफा ले ले, कोई कार्रवाई कर दे और वहां मामला गड़बड़ा दे। बृजभूषण 1999 के बाद से अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह की छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर भी रही। ऐसे में अगर बृजभूषण पर कार्रवाई होती है तो पूर्वांचल में भाजपा का राजपूत समीकरण बिगड़ सकता है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के जाट वोटर भी नाराज हो सकते हैं। यह मामला भी है, लेकिन यह पूरा मामला सियासी समीकरण से बहुत ऊपर है और इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सीधी सीधी बात इतनी है कि इस पूरे मामले में दो पक्ष हैं। कई लोगों ने मुझसे फोन करके पूछा कि बॉस आप पाठशाला में बता दीजिए रेसलर सही बोल रहे हैं या बृजभूषण सिंह सही बोल रहे हैं। मैंने कहा बॉस ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो रेसलर्स हैं उनके अपने तर्क हैं, उनके आरोप हैं और उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बृजभूषण सिंह भी कुछ तर्क रख रहे हैं, उनके भी अपने पक्ष हैं, उसे भी सुना जाना चाहिए। लेकिन अगर एफआईआर हो रही है, पॉक्सो एक्ट लग रहा है, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। और अगर आप रेसलिंग फेडरेशन में जांच करा रहे हैं, पहलवानों के कहने पे जांच करा रहे हैं, तो कम से कम पहलवान संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा तो ले लीजिए। लेकिन इधर वो ये नहीं कर रहे और उधर पहलवान अपने आंदोलन को हाईजैक होने दे रहे हैं। जिसका मन आ रहा है पॉलिटिक्स करके चला जा रहा है और अब ये राकेश टिकैत घुस गए। ऐसे में तो आप ही सेंटिमेंट खो देंगे। पहलवानों को ये समझना चाहिए। बाकी जिसको जो ठीक लगे वो करे।